हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का जो 8 वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच होने जा रहा है। उनमें से एक मैच नॉटिंघमशायर और डरहम के बीच में। ये मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं क्यों ये मैच इंटरेस्टिंग है वो तो आगे आपको बताऊंगा ही। इस पूरे मैच पे एक चीज़ के ऊपर ये पूरा मैच डिपेंड कर रहा है और आपका फैंटेसी का जो लक्ष्य है या फिर फैंटेसी आप जो भी कर रहे हैं इस मैच पर, वो भी डिपेंड करेगा एक पोजीशन के ऊपर। ठीक है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ये मैच जो होने जा रहा है काफ़ी ज़्यादा रिस्की होने जा रहा है क्योंकि इस मैच का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस मैच का प्लॉट ये है कि नॉटिंघमशायर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए और वो हो सकता है कि एक आध चेंज इधर उधर कर लें, लेकिन डरहम को किसी भी तरीके से ये मैच जीतना पड़ेगा। अभी अगर आप करंट पोजीशन की बात करेंगे तो ये मैच जो है ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में होने जा रहा है। पिछले सीजन की बातें छोड़ देते हैं, हेड टू हेड में डरहम 3-1 से आगे चल रही है डिस्पाइट आखिरी मैच नॉटिंघम जीती है। करंट पोजीशन की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉटिंघमशायर जब मैंने बताया वो क्वालिफाई कर चुके हैं, डरहम तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास मौका है कि वो दूसरे स्थान पर जा सकें या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि वो तीसरे स्थान पर ही अपना जगह और पक्का कर सकते हैं, क्योंकि अभी का टूर्नामेंट का पैटर्न ऐसा है कि 3 ग्रुप में टोटल 18 टीम्स जो है वो डिवाइडेड हुए हैं। तो उन तीनों ग्रुप से टॉप की 2 टीमें जो हैं वो अगले राउंड पे जाएंगे, मतलब क्वार्टर फाइनल्स में जाएंगे, और बाकी का जो 2 स्लॉट बचा रहेगा वो बेस्ट थर्ड प्लेस टीम तीनों ग्रुप में से उनमें से 2 जाएंगे। मतलब टॉप 2 टीमें जो हो गई 3 ग्रुप से, तो जो 6 टीमें आपके लिए वहाँ से आ गई, और बाकी 3 नंबर पर जो टीमें ख़त्म कर रही हैं हर एक ग्रुप में, उन तीनों टीमों में से, मतलब हर एक ग्रुप से एक टीम अगर हम पकड़ लें जो तीसरे नंबर पर ख़त्म कर रहे हैं, उनमें से बेस्ट जो 2 टीमें होंगी, जो बेस्ट थर्ड प्लेस टीमें होंगी, 2 टीमें वो जाएंगी अगले राउंड पर। ठीक है, मतलब ऐसा ही कुछ है। तो डरहम के पास बहुत ही अच्छा मौका है, अगर वो जीत जाते हैं तो अपने हाथ में उनका सारा चीज़ होगा, क्योंकि चौथे नंबर पर जो लेस्टर की टीम है ना, वो भी सेम पॉइंट पे खड़े हुए हैं डरहम की तरह। लेस्टर का रन रेट जो है वो काफ़ी पीछे है, वो इसी के वजह से वो डरहम के नीचे रैंकिंग में है फ़िलहाल के लिए। लेकिन अगर आज के मैच में डरहम हार जाती है और वहाँ से गलती से भी लेस्टर जीत जाता है तो प्रॉब्लम में आ सकती है डरहम का पूरा जो फॉर्चून है इस बार क्वार्टर फाइनल में जाने का, वो चीज़। तो ये है कुछ चीज़ें। अभी जल्दी से आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। ये इस सीज़न में एक बार ऑलरेडी भिड़ चुके हैं, जो कि चेस्टर स्ट्रीट, जो कि डरहम का होम ग्राउंड है, वहाँ पर हुआ था ये मैच। डरहम ने यहाँ पर बनाया था 181 3 विकेट के नुकसान पर। डरहम का यहाँ पर स्कोर जो था बैटिंग से अच्छा था, लेकिन नॉटिंघम ने बड़े ही आराम से क्लार्क के शतक के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर जीत जो है हासिल कर ली थी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं दोनों टीमों के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि दोनों टीमें कैसी हैं और इस सीज़न में क्या कर रही हैं। देखिए, हिस्ट्री जैसा रहा है दोनों टीमों का, इस सीज़न में भी वैसा ही चल रहा है। बैटिंग डिपेंडेंसी दोनों ही टीमों का है। डरहम पीछे रह जाती है, क्योंकि उनके बैट्समैन भी थोड़े बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं ओवर द ईयर्स। कुछ मैचों में चलते हैं वहाँ पर उनकी टीम जीतती थी और जहाँ पर नहीं चले वहाँ पर हारती थी। बॉलिंग बराबर इनका उतना अच्छा था नहीं कभी भी, लेकिन अगर आप 10 मैचों का समझ लीजिए, अगर डरहम 10 मैच जीत रही है तो हो सकता है 3 या 4 मैच वो अपने बॉलिंग से जीत रहे हों। ठीक है, नॉटिंघम दूसरे अगर साइड में हम बात करें तो ये पूरी तरीके से ही बैटिंग डिपेंडेंट टीम है। मतलब इनके बॉलिंग से कभी भी, अगर जैसे मैंने बताया, डरहम अगर 10 में से 3 मैच बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके जीती है तो नॉटिंघमशायर के मामले में ये नंबर होगा शायद 10 में से 1 या हार्डली 2। ठीक है, बैटिंग इनका वर्ल्ड क्लास है, बहुत बड़े बड़े नाम आपको इनकी बैटिंग में देखने को मिल जाएंगे। डोमेस्टिक टैलेंट से शुरू करके इंटरनेशनल टैलेंट तक इनके बैटिंग में है और बहुत डेप्थ भी है, लेकिन बॉलिंग में हमेशा ही इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस सीजन में भी ऐसा ही हो रहा है। नॉटिंघमशायर अपने बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस सीजन में उन्होंने करा है। अगर टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो मिडिल ऑर्डर नहीं चला तो लोअर ऑर्डर नहीं, हर जगह पे उनका बैटिंग चला है। बॉलर्स ने विकेट निकाले हैं, लेकिन बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करके या बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके वो मैच नहीं जीतते हैं। तो ये था आखिरी मैच, जैसे कि आप देख सकते हैं हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ था, लेकिन नॉटिंघमशायर ऊपर आ गई अपने बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके। डरहम जितना था उनके पास उनमें से इन्होंने रन बनाए। अगला मैच और आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें नॉटिंघम पे भिड़े थे। अच्छा, इन मैचों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नॉटिंघम में ना 2 तरह की चीज़ें होते हैं, मैं आपको आगे समझाता हूँ क्या क्या होता है, फिलहाल के लिए आप देखते रहिए। तो आखिरी बार जब डरहम नॉटिंघम पे खेलने आई थी तो उन्होंने बनाया था 171। यहाँ पर भी क्लार्क के रन थे, स्टील के रन थे, क्रिश्चियन के 3 विकेट, साथ में कार्टर के 2 विकेट यहाँ पर थे और ये कुछ बॉलर्स थे। नॉटिंघम चेज नहीं कर पाई थी। शमित पटेल और मोर्स के रन थे। रिमिंगटन के 3 विकेट थे, साथ में ट्रेवर्स किस के 2।
ठीक है, तो नाम यहाँ से कुछ आपके लिए ऑलरेडी उभर के आ रहे हैं, इनको ज़रा गौर कीजिएगा। अगला मैच फिर से नॉटिंघम बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई। शमित पटेल, मुलानी को रोल पे आना पड़ा। रिमिंगटन के 2 विकेट्स यहाँ पर भी। क्लार्क ने यहाँ पर भी रन बनाया, डरहम चेस कर लिया उन्होंने रन को। बॉलिंग अच्छा नहीं रहा यहाँ पर भी नॉटिंघम का। मतलब 3 जो मैच आप देख रहे हैं, तीनों ही मैच में नॉटिंघम की बॉलिंग की यहाँ पर खबर ली गई है। भले ही नॉटिंघम यहाँ पर जीती थी अपनी बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके, नहीं तो 181 यहाँ पर भी कंसीड किया, यहाँ पर भी 171 कंसीड किया, यहाँ पर भी 137 को लगभग 3 ओवर रहते चेस कर लिया डरहम वालों ने। उसके बाद अगला मैच आप देखिए, ये हुआ था सेकेंड लास्ट मैच, यहाँ पर भी क्लार्क के रन हैं। डरहम ने यहाँ पर भी 180 को बटोला बना दिया था। गर्नी के 2 विकेट्स, फिर से मुलानी को रन बनाने पड़े, क्रिश्चियन को रन बनाने पड़े, फिर से रिमिंगटन के 2 विकेट्स। 150 पर निपट गई नॉटिंघम की पारी। और आखिरी मैच जो इस ग्राउंड पर हुआ था, यहाँ पर भी डरहम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया था। इस बार स्टील, फ्लिन, प्रिंगल इनके रन थे। शमित पटेल यहाँ पर भी, मुलानी इस फिक्चर में काफ़ी अलग हट के पिक के तौर पे आपके सामने आ रहे हैं। हर मैच में उनको कुछ ना कुछ रोल तो निभाना ही पड़ रहा है। नॉटिंघम ने यहाँ पर बैटिंग से चीज़ हासिल कर ली। 13 ओवर में 184 रन, भाई साहब बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पर स्टील, व्हीकल के रन से यहाँ पर शायद एलेक्स हेल्स ने कमाल का पारी खेला था और पहले 6 ओवर में ही 107 रन बना दिए थे नॉटिंघम ने यहाँ पर। तो ये है पूरी कहानी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जितने मैचेस मैंने यहाँ पे लिस्ट करे हुए हैं उनमें से 2 मैच नॉटिंघम जीती है। दोनों ही मैच बैटिंग सुपीरियर उनका हुआ था, जिसके वजह से वो जीत पाए। लेकिन एक चीज़ जो कॉन्सिस्टेंट रही है वो है डरहम की बैटिंग और नॉटिंघम की बॉलिंग। हमेशा डरहम की बैटिंग यहाँ पर अच्छी रही है। मैंने आपको पहले बताया डरहम एक बैटिंग डिपेंडेंट टीम रही है, लेकिन उनका बैटिंग इतना कंसिस्टेंट कभी होता नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से वो कभी भी एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट वो कुछ खास नहीं कर पाते। मैचेस कुछ मैचेस जीतते हैं, लेकिन इस फिक्शन में डरहम की बैटिंग कॉन्सिस्टेंट रही है और वो कॉन्सिस्टेंटली अच्छा करते हैं, ठीक है। एक भी मैच में 170 के नीचे टोटल तो गया ही नहीं, 180 के ऊपर भी उन्होंने बनाया है। छोटे मोटे जो टारगेट्स मिले हैं उनको भी बड़ी आराम से उन्होंने चेस करी है। और नॉटिंघम पे अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर भी उन्होंने 183 बनाया था। उसके बाद यहाँ पर भी 184, आखिरी जो मैच था यहाँ पर 171। तो हर मैच में उनके खाते में रन है, ठीक है। दूसरी तरफ से नॉटिंघम शायर, जो नॉटिंघम में उनका होम ग्राउंड है, उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आखिरी मैच हुआ था 124 पर निपट गए थे, यहाँ पर 150 पर निपट गए थे। मतलब 2 बार उनको ऑल आउट करी है उन्होंने। और यहाँ पर एक एलेक्स हेल्स कुछ स्पेशल था जिसकी वजह से यहाँ पर वो जीत पाए। तो इस फिक्सचर में ना डरहम काफ़ी डोमिनेटिंग रह रही है, ठीक है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। और एक चीज़ जो आपको समझ में आ रही है कि ये बैट्समैनों का फिक्सचर रहा है। डरहम भी जीती है अपने बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके। ऑफकोर्स बॉलिंग भी उनकी बेटर रही है। बॉलिंग में भी 1-2 नाम आई होप आपने नोटिस करा होगा। बाकी जब नॉटिंघम जीती है तब तो दोनों तरफ से ही बहुत रन बने हैं। कुछ नाम आपके सामने यहाँ पर आए हैं, मैं आपको थोड़ा सा नोटिस करवा देता हूँ। ग्राहम क्लार्क, हर मैच पे इनके खाते में रन है, कुछ ना कुछ रन इन्होंने हमेशा बनाया है। और नेथन रिमिंगटन बॉलिंग से, फिर से आप देखेंगे ग्राहम क्लार्क। यहाँ पर भी रिमिंगटन के 3 विकेट्स थे जो आखिरी मैच नॉटिंघम पे खेली थी ये टीम, साथ में ट्रेविस किस के 2 विकेट। शम्स मुलानी एक और बहुत अलग हट के पिक के तौर पे आपके सामने आ रहे हैं। इनको रोल पे आना पड़ रहा है क्योंकि कई बार नॉटिंघम के बैटिंग को डरहम के बॉलर्स ने मतलब दबोच दिया था, तो इसीलिए लोअर मिडिल ऑर्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ी है। तो इसीलिए मुलानी का रोल कई बार आया है, ठीक है। फिर से रिमिंगटन के 2 विकेट्स, मुलानी की बॉलिंग से भी विकेट रहे हैं। उसके बाद फिर से देखिए क्लार्क के विकेट, मुलानी के रन्स, रिमिंगटन के 2 विकेट। उसके बाद यहाँ पर फिर से मुलानी के 2 विकेट्स, ठीक है। तो ये है पूरी चीज़ें। और कुछ कुछ मैचों में वीगल ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करा हुआ है। यहाँ से 2, यहाँ पर भी 2 विकेट रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो परफॉर्म के वीगल तो से खेल नहीं रहे हैं हम, तो ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं। अगर मैं समराइज़ करके दूं तो जो बेटर परफॉर्मर्स रहे हैं उनमें से ग्राहम क्लार्क ऑफकोर्स आपके टीम में होने चाहिए, ऑलरेडी होंगे भी अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज भी टीम बनाएंगे, लेकिन इनका रिकॉर्ड भी काफ़ी बेहतरीन है यहाँ पे और इस सीज़न में अच्छा कर भी रहे हैं। एलेक्स हेल्स पूरा फिक्सचर उतना खास इनका नहीं रहा, लेकिन एक मैच में 95 बनाया था, जो आखिरी मैच आपने देखा जहाँ पर मैंने बताया पावर प्ले में 107 रन बनाया था नॉटिंघम वालों ने, तो ये वही इनिंग्स थे। उसके बाद उनका भी कुछ खास यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है। बॉलिंग में नेथन रिमिंगटन कॉन्सिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं और शमित पटेल। वैसे भी नॉटिंघम की बॉलिंग भी यहाँ पर कुछ खास अच्छी नहीं रही है। तो एक आउटसाइडर के तौर पे या फिर आउट ऑफ द बॉक्स के परफॉर्मेंस के तौर पे आप यहाँ पर डरहम का परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं।
डरहम उतना स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है आज के टीम में भी, आज के मैच में भी आपको बहुत सारे ऐसे ओपोनेंट दिख जाए जो डरहम के अगेंस्ट में टीम बनाए, लेकिन ये फिक्सचर डरहम के सपोर्ट में रहा है। ठीक है, ओवरऑल डरहम ने यहाँ पर डोमिनेट करा हुआ है, चाहे वो मैच हारे चाहे वो जीते, हमेशा इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो ये है पूरी कहानी। ठीक है, कुछ नाम आपके दिमाग में ऑलरेडी आई होप आ गया होगा। अभी आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पर, जिसके ऊपर ये मैच कैसा होगा और आपका फैंटेसी कैसा होगा, आपका टीम कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, हेड टू हेड में तो आई होप आपने सब नोटिस कर ही लिया होगा। ग्राउंड में रिकॉर्ड में ऑफकोर्स एलेक्स हेल्स का ही नाम है, इन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस की खेले हैं, लेकिन औसत कुछ खास नहीं। अच्छा, नॉटिंघम में मैंने आपको पहले ही बताया बीच में कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। अब समझ लीजिए पर सीज़न में एक ग्राउंड पे, अगर मैं वाइटलिटी ब्लास्ट की बात करूं तो पर सीज़न में लगभग 7 या मैक्सिमम 8 मैचेस होते हैं। नॉटिंघम पे क्या होता है, पहले के 3-4 मैक्सिमम 5 मैचेस तक ना पिच काफ़ी फास्ट रहता है, यहाँ पर भतेरा रन्स बनता है, पेसर्स मतलब बंचेस में विकेट लेके जाते हैं, स्पिनर्स को हो सकता है बीच बीच में एक आध विकेट मिल जाए, लेकिन खास नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैच 6, 7वें या 8वें मैच तक अगर जाता है तो वहाँ पे पिच थोड़ा सा स्लोअर साइड में आ जाता है। रन्स फिर भी बनते हैं मतलब, लेकिन जहाँ पे हो सकता है पहले 180, 190 बन रहा था, यहाँ पर हो जाए वो रन 140, 150 तक की बने। और जहाँ भी पेसर्स हो सकता है कि 10 में से 9 विकेट या 8 विकेट निकाल रहे थे, वहाँ पर उनके खाते में हो सकता है 10 में से 5 या 4 या उससे भी कम विकेट आए। और स्पिनर्स काफ़ी हद तक यहाँ पे रोल पे आ जाते हैं। इस सीज़न में भी ऑलरेडी ऐसा होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको नोटिस करवाता हूँ, पहले आप आखिरी सीज़न के कुछ मैचेस देख लीजिए, मैं आपको आखिरी पायदान के ही मैचेस दिखा रहा हूँ। ठीक है, नोटिस करिए, देखिए नॉटिंघमशायर ने यहाँ पर बनाया था 148, जहाँ पर नीचे से क्रिश्चियन के रन थे, लाइथ जिन्होंने 5 विकेट निकाले, और वो कौन है, ऑफकोर्स स्पिनर। यॉर्कशायर उसको भी चेज नहीं कर पाई, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के विकेट। ये जो आखिरी हेड टू हेड मैच हुआ था, यहाँ पर भी आप देख सकेंगे क्रिश्चियन ने यहाँ पर 3 विकेट निकाला था, और मैट कार्टर जो कि स्पिनर है, नॉटिंघम चेज नहीं कर पाई, जहाँ पे मूर्स, शमित पटेल के रन थे, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के भी 4 विकेट। तो ये है पिछले सीजन के 2 मैचेस और ये आखिरी 2 मैचेस हैं। और आप देख सकते हैं रन यहाँ पे कम बने हैं, 170 तो बहुत दूर की बात है, 148 भी चेज नहीं हुआ है। अभी इस सीजन के मैं मैचेस को दिखाता हूँ और पूरी तरीके से टाइमलाइन कैसे बदल रहा है इस बीच में, मैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये था पहला मैच, 190 बना था, 4 गेंद रहते वो चेज हो गया, पेसर्स के भतेरा विकेट। ठीक है, टॉप ऑर्डर से रन आए यहाँ पे पेसर्स के विकेट, तो रन यहाँ पे बहुत बने। यहाँ पर 200 रन भी बना सकती थी यॉर्कशायर, लेकिन आखिरी 9-10 गेंदों में 7 विकेट गिर गए थे, तो चलिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अगला मैच लेस्टर 123 पर निपट गई थी। उनकी बैटिंग यहाँ पर ऑफकोर्स उनकी बैटिंग इनकॉन्सिस्टेंट रहती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पेसर्स के लेकिन यहाँ पर विकेट से ज़्यादा आप देख सकते हैं फ्लेचर, बॉल, मुलानी, ये सब पेसर्स थे, और यहाँ पर क्रिश्चियन होंगे, तो पेसर्स का ही ज़्यादा विकेट था। दूसरे इनिंग्स पर हेल्स और क्रिश्चियन रन बनाए, स्पिनर्स के 3, पेसर्स के 2, खास कुछ नहीं। अभी धीरे धीरे मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आप नोटिस करिए, देखिए रन कम हो गया 167, फिर भी चलिए ठीक ठाक ही था, 17 ओवर में चेज भी हो गया, जहाँ पर क्लार्क, मोर्स और क्रिश्चियन के रन थे, स्पिनर्स के 3। ठीक है, यहाँ पर भी शमित पटेल जो स्पिनर हैं उनके 2, धीरे धीरे देखिए स्पिनर वापस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बना 198 जो कि काफ़ी बड़ा स्कोर था। यहाँ पर मैडसन जो स्पिनर हैं इनके विकेट थे, वैसे भी डर्बी की बॉलिंग तो ख़राब है ही, और डर्बी यहाँ पर डिसेंट स्कोर ही बनाया था उन्होंने 185। यहाँ पर भी आपको वासीम और कार्टर के कुछ कुछ विकेट्स दिख जाएंगे। ये है आखिरी मैच। ठीक है, ये भी डर्बी से ही हुआ था और ये भी मतलब इसी ग्राउंड पे हुआ था। यहाँ पर रन बना 142 फॉर 8। ठीक है, जहाँ पर बॉल के 3 विकेट से डेथ ओवर में उन्होंने विकेट्स निकाला था। देखिए शमित के 2 विकेट, कार्टर, इमाद, इन्होंने सबके विकेट निकाले। और देखिए डर्बी सेम ग्राउंड पर यहाँ पर खेली थी, यहाँ पर उन्होंने बनाया था 185। ठीक है, और यहाँ पर बन गया 142। ठीक है, नॉटिंघम ने बड़े आराम से चेस कर लिया, जहाँ पर डकेट के रन्स थे, साथ में नैश और हेल्स, पेसर्स के साथ लेग स्पिनर के 1 विकेट। तो यही एक चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रन्स यहाँ पे हो सकता है आज के मैच में थोड़ा कम बने। वैसे तो यहाँ पे बॉलर्स के लिए खास कुछ है नहीं, पेसर्स ज़्यादा विकेट निकालते हैं, लेकिन मतलब हेल्प वाला कुछ चीज़ यहाँ पे नहीं है, मैं जो कहना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आज के मैच में आपको थोड़ा सा स्लोअर साइड में पिच को देखने को मिल जाए। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा टॉस तक। आपको देखना पड़ेगा कि जो भी टीमें टॉस जीत रही है वो कर क्या रही है।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर डरहम टॉस जीतती है तो वो पहले बैटिंग करेगी। क्यों पहले बैटिंग करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। नॉटिंघमशायर का मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है नॉटिंघमशायर भी ऐसा ही शायद करे कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करना। लेकिन उनके लिए मैं उतना गारंटी से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है डरहम अगर टॉस जीतेगी तो बैटिंग ज़रूर करना चाहेगी पहले। क्यों, मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो डरहम का स्क्वाड अगर हम देखेंगे, उनका प्लेइंग 11 अगर हम देखेंगे तो ये होगा लीस क्लार्क, उसके बाद बेन ब्रेन, बेडिंगहैम, बेहार्डिन, ब्राइडन, कार्स, यहाँ तक उनके पास अच्छी खासी बैटिंग है। थ्रेवास्किस भी बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद कॉफलिन, स्कॉट स्टील जो शुरुआत में टूर्नामेंट के शुरुआत में ओपनिंग कर रहे थे, अभी काफ़ी नीचे आ रहे हैं, बैटिंग मिल भी रही है, नहीं भी मिल रही है कभी कभार। उसके बाद पॉट्स और रिमिंगटन। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर डरहम टॉस जीतेगी तो बैट कर सकती है, क्योंकि अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही पिच होता है, मतलब थोड़ा सा स्लोअर साइड में पिच होता है, तो पहले इनिंग्स में बैटिंग के बाद पिच और भी ज़्यादा टूटेगी। और अगर पिच टूटती है तो डरहम के पास यहाँ पर थ्रेवास्किस, और पिछले मैच के बाद ऑलरेडी आपने देखा ही होगा स्कॉट स्टील एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं। ये तो आपके पास स्पिनर हैं ही, नेथन रिमिंगटन का बॉलिंग भी यहाँ पर काफ़ी काम पे आ जाएगा। ठीक है, स्कॉट स्टील मुझे लग रहा था कि इनका कोई रोल शायद टीम 6 से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया है कि ज़रूरत पड़ने पर जहाँ पे मतलब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा स्कॉट स्टील का पूरा इस्तेमाल इनका बॉलिंग से होगा। ठीक है, नेथन रिमिंगटन इस ग्राउंड पे भी हैं, इस फिक्सचर में भी कमाल के उनके रिकॉर्ड्स हैं, और अगर ये पिच थोड़ा सा स्लोअर साइड में आ जाता है, नेथन रिमिंगटन आपके लिए लीथल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। ये अभी उस तरह से पेस से बॉलिंग नहीं करवाते हैं, ऑलरेडी स्लो हो चुका है इनका बॉलिंग, और इनके पास काफ़ी वेरिएशंस होते हैं जिससे वो मतलब काफ़ी हेल्प ला सकते हैं इस पिच से। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो मैं आपको यही कहूँगा, थ्रेवास्किस, नेथन रिमिंगटन आंख बंद करके आपके टीम में होना चाहिए। अभी देखिए क्या है कि डरहम के बॉलर्स की क्वालिटी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, इस सीजन में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पिच से हेल्प मिल सकता है। अब क्या है कि नॉटिंघमशायर के बैट्समैन बहुत ताबर बैट्समैन हैं, बहुत बड़े बड़े बैट्समैन हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉलर्स अच्छी गेंद करें लेकिन अच्छी गेंद पर भी वो मारने लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको अगर कुछ हद तक सोचना है तो आप इसी तरह से सोच सकते हैं। रिकॉर्ड्स इनके सपोर्ट में है, कंडीशन इनके सपोर्ट में है, और आखिरी मैच पर जो उन्होंने लैंकाशायर को हराया था, इसी रेसिपी से हराया था। लैंकाशायर का मैदान था मैनचेस्टर, हमने मैनचेस्टर में मैच कवर करा था, और मैंने न जाने कितनी बार कहा है कि यहाँ पर दूसरे इनिंग में स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, और इसीलिए हमने देखा था वहाँ पर कि मैट पार्किंसन के रिकॉर्ड दूसरे इनिंग में कमाल के होते थे। तो उसी चीज़ का मतलब फ़ायदा उठाया था डरहम ने। उन्होंने टॉस जीती, बैटिंग करा, तो दूसरे इनिंग में पिच और ज़्यादा टूट गई, और उसका फ़ायदा पूरी तरीके से यहाँ पर लिया थ्रेवास्किस, स्कॉट स्टील ने लिया। अभी आप कह सकते हैं कि मैटी पॉट्स ने भी 3 विकेट निकाला था, लेकिन अगर आपने मैच देखी होगी आपको पता होगा मैटी पॉट्स ने 1 ओवर में 3 विकेट निकाला था। और मुझे मतलब पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि उस 3 में से कम 2 ऐसे शॉट्स थे जहाँ पर विकेट नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन ख़राब शॉट सिलेक्शन के चलते विकेट मिला। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट ही मैटर करता है। तो ये रिजल्ट था कि मैटी पॉट्स को विकेट मिले, लेकिन हेल्प की अगर हम बात करेंगे तो स्पिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प था, और इसीलिए स्कॉट स्टील जो कि उस मैच से पहले तक 2 ओवर से ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करवाते थे, उस मैच में उन्होंने अपने कोटे का पूरा 4 ओवर गेंदबाजी भी करवाया। ठीक है, तो यही चीज़ है। नॉटिंघमशायर के होकर बात करें, देखिए बैटिंग में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आप किसको लेंगे किसको छोड़ेंगे आप बता पाना मुश्किल है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन से इतना कह सकता हूँ, अगर पिच स्लो होता है तो एलेक्स हेल्स को कभी भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर कुछ अच्छा करने का, लेकिन ये एलेक्स हेल्स हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको कोई स्टैम्प नहीं मार सकता कि ये नहीं कर पाएंगे, अपने दिन पे सब कुछ तबाह कर सकते हैं। अगर पहले बैटिंग कर रही है नॉटिंघमशायर, रिस्क मत लो, इनको टीम में ले लो, लेकिन अगर चेस कर रही है ना तो वहाँ पे आप इनके ऊपर एक ट्राई ज़रूर ले सकते हो। मेरे टीम में नॉटिंघमशायर के होकर बेस्ट 2 बैट्समैन अवेलेबल जो हैं वो है जो क्लार्क और बेन डकेट। जिस फॉर्म पर वो है, जो काम वो रिसेंटली करके आए हैं, इंक्लूडिंग बॉब विलिस ट्रॉफी, वहाँ से मैं इन दोनों के ऊपर कोई रिस्क नहीं लेने का सजेशन दूंगा। स्मॉल लीग में, बड़ी लीग में आप चाहो तो ऑल्टरनेट कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में बिल्कुल भी नहीं। अभी अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि स्लोअर कंडीशन में या फिर ओवरऑल डरहम यहाँ पे काफ़ी डोमिनेटिंग रही है, और इसीलिए नीचे से शम्स मुलानी, डैनियल क्रिस्टियन, टॉम मोर्स जैसे बैट्समैनों को काफ़ी रोल पे आना पड़ा है। इनमें से शम्स मुलानी आज के मैच में आपके लिए बहुत बड़े वाले पॉइंट बन सकते हैं। हो सकता है आज उनको कोई टीम में ले कोई नहीं ले, लेकिन ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस तरह के कंडीशन में आपको बॉलिंग से काफ़ी हेल्प दिलवा सकते हैं, और बैटिंग से भी उनको जब भी मौके मिले हैं इन्होंने फिक्सचर में एक अच्छा काम करा हुआ है।
ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड होंगे इमाद वसीम और शमित पटेल। शमित पटेल को फिर भी लोग ले रहे हैं, आखिरी 2 मैच में 2-2 करके उन्होंने विकेट निकाला हुआ है। इमाद वसीम को थोड़ा सा कम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मैट कार्टर। अभी मैट कार्टर को भी लोग शायद ले लेंगे क्योंकि बॉलर सेक्शन में ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब नॉटिंघमशायर के होकर, क्योंकि जैक बॉल पिछले मैच में खेले नहीं थे, जैक चैपल खेले थे लेकिन खास कुछ कर नहीं पाए थे, तो हो सकता है मैट कार्टर को लोग ले भी लें, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे आपकी टीम में ये हो सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि शम्स मुलानी को आपको किसी भी तरीके से मैनेज करना चाहिए आज के मैच पर। उसके बाद शमित पटेल, इमाद वसीम और मैट कार्टर में से 2 आपके टीम में ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। अब अगर समझ लीजिए नॉटिंघमशायर दूसरी इनिंग में बॉलिंग करती है तो ऑलरेडी इनका रोल तो ज़्यादा हो ही जाएगा, पहले रेस में भी अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, डरहम के होकर लीस और क्लार्क सेफेस्टिक में हैं। उसके बाद कफलिन, अभी भी काफ़ी लोग इनको ले रहे हैं, हालांकि इनका रोल कितना होगा मुझे पता नहीं। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि नॉटिंघम की बॉलिंग तो इस फिक्चर में कभी भी अच्छी है ही नहीं रही है, तो हो सकता है कफलिन के पास ज़्यादा मौके ना आए बैटिंग से, और बॉलिंग से भी अगर पिच स्लोअर साइड में आ जाता है तो इनको शायद बॉलिंग भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। उसके बाद पॉट्स काफ़ी लोग इनके साथ भी जा रहे हैं। बॉलर्स में से देखना है तो ट्रेविस कीस और स्कॉट स्टील बहुत ज़्यादा अलग हट के आपके लिए पिक हो सकते हैं। स्मॉल लीग में हो सकता है रिस्क हो जाए, क्योंकि क्या पता फिर से टीम इनको 4 ओवर गेंदबाजी ही ना दिलवाए, तो मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन बड़ी लीग में आप ट्राई कर सकते हो इनको। और नैथन रिमिंगटन मेरे लिए तो भाई साहब मस्ट हैव है ही। नॉटिंघमशायर के होकर हिल्स और जो क्लार्क सेफेस्ट में है। उसके बाद बेन डकेट, शमित पटेल को कुछ लोग अभी ले रहे हैं। टॉम मोर्स पिछले मैच में भी अर्धशतक बनाया था, लेकिन अभी भी लोग इनको ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं। क्रेडिट का कोई इशू नहीं है, लेकिन स्पेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं लोग। हो सकता है कुछ लोग फिर भी ले लें, लेकिन बहुत सारे लोग इनको अंडरस्टैंड अभी भी कर रहे हैं। और इमाद वसीम बॉलिंग से अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। मैं पहले ही बता देता हूँ ये मैच रिस्की होगा, तो मेरा कॉम्बिनेशन भी उसी तरह से होगा। अगर आप यहाँ पे कुछ रिस्क ले पाते हो तो ही ये मैच खेलो, नहीं तो सेफ जाकर मुझे नहीं लगता आप खास कुछ फ़ायदा ले पाओगे। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये है मेरे 9 प्लेयर्स का सेट, या फिर आप कह सकते हो 8 प्लेयर का सेट। कैसे? देखिए, लीज को आप मिस नहीं कर सकते। एक तो इनका फॉर्म अच्छा है, और दूसरी नॉटिंघम की बॉलिंग भी कुछ खास अच्छी हो नहीं रही, स्पेशली मतलब स्ट्राइक बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो रिकॉर्ड भी डरहम के सपोर्ट में है। तो भाई साहब स्मॉल लीग में तो मैं नहीं सर्च करूंगा। ग्राहम क्लार्क आपको ऑफकोर्स अपने टीम में रखने चाहिए, सारे रिकॉर्ड इनके सपोर्ट में हैं। शम्स मुलानी एक और बहुत बड़े अलग हट के पिक, और ये दोनों तो मेरे लिए मस्ट हैव हैं ही। तो यहाँ से मेरे लिए 5 हो गए, नेथन रिमिंगटन 6, ट्रेविस के 7। तो 7 प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ही, जिनको मैं अपने टीम में रखूंगा। शमित पटेल, इमाद वसीम में से कोई एक आप ले सकते हो। अगर आप दोनों को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा कि आप ऑलराउंडर सेक्शन में ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना लक जो है चलाना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स की मानेंगे तो शमित पटेल के हेड टू हेड में रिकॉर्ड हैं, बहुत खास तो नहीं है लेकिन है, तो आप इन दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में 2 और डिसेंट ऑप्शन आपके पास हैं। स्कॉट स्टील, जैसा मैंने आपको बताया, स्पेशली अगर सेकंड इनिंग्स बॉलिंग करवाते हैं तो आप इनको टीम में ज़रूर रख सकते हो। और दूसरे जो ऑप्शन हैं वो हैं बेन रेन। अचानक से न जाने मतलब इनका सिलेक्शन परसेंटेज कैसे कम हो गया, लेकिन एक मैच मैंने इनका देखा है जो पहले लेस्टर के होकर खेलते थे। एक मैच उन्होंने नॉटिंघम के अगेंस्ट में, नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में और नॉटिंघम में खेला है, वहाँ पर उन्होंने 83 रन बनाए हैं। इतना ही रिकॉर्ड मतलब इनका अवेलेबल है मेरे पास, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। और अगर आपको समझ लीजिए इन दोनों के बाहर और कोई बैट्समैन देखना है तो उसके तौर पर भी आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कीपर सेक्शन में मोर्स का एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन अवेलेबल है, इन फॉर्म है सबसे बड़ी बात तो। और अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो उस हिसाब से नीचे तक बैटिंग भी जानी चाहिए, तो उस हिसाब से मोर्स के पास बैटिंग भी समझ लीजिए आ गई। बॉलर्स में से मैट कार्टर हो सकता है कुछ लोग ले लें, क्योंकि और कोई ऑप्शन डिसेंट ऑप्शन नहीं है जिनको आप ट्राई कर सकते हो। जैक बॉल स्पेशली अगर पहले इनिंग्स में बॉलिंग करवाते हैं और अगर खेलते हैं, पहली बात तो क्योंकि आखिरी मैच में खेले नहीं थे, तो आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। पहले इनिंग्स में अगर बॉलिंग करवा रही है नॉटिंघम तो जैक बॉल, अगर दूसरे इनिंग में बॉलिंग करवा रही है नॉटिंघम तो मैट कार्टर, ठीक है। ये मैंडेटरी कुछ प्लेयर्स हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ बेटिंगहैम का ऑप्शन ऑफकोर्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा बैट्समैनों से अगर प्लेयर लेंगे तो कुछ खास फ़ायदा होगा। एलेक्स हेल्स एक बहुत बड़े नाम है, और स्मॉल लीग में मुझे लगता है 90% जनता इनको ज़रूर लेने वाली है, ठीक है। सिर्फ लेने नहीं वाली है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी हो सकता है कुछ लोग बनाए, लेकिन इनके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बातें नहीं कर सकता। रिकॉर्ड्स एक मैच को छोड़कर खास कुछ नहीं है। पिच अगर स्लोअर साइड में जाता है तो इनके लिए दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी एलेक्स हेल्स हैं, क्या करेंगे मुझे नहीं पता,
फॉर्म टेक्निक कुछ खास इनका अच्छा नहीं चल रहा है और इसीलिए रिसेंटली इंग्लैंड की टीम से ही बाहर है, आप देख ही सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मुझे लगता है कि आप ग्राहम क्लार्क के साथ एज ए वाइस कैप्टन कम से कम जा ही सकते हो। इनके रिकॉर्ड्स हर मैच में कुछ ना कुछ रन तो हैं ही। जो क्लार्क इनफॉर्म बैट्समैन है, अगर आप बैट्समैनों से देखना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है अगर आप इस मैच में थोड़ा सा स्पिन ऑलराउंडर्स की तरफ जाइए या फिर ऑलराउंडर जो है जो आपको दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं उनके साथ जाइए तो अच्छा होगा। जैसे कि शम्स मुलानी का ऑप्शन है, शमित पटेल का ऑप्शन है, जिनके साथ आप जा सकते हो। बैट्समैनों में से नॉटिंघमशायर के होकर क्लार्क के साथ बेन डकेट, ये दोनों ऑप्शन हैं और यहाँ से सिर्फ ग्राहम क्लार्क का ही मैं नाम करूँगा। एलेक्स रीस ठीक ठाक है लेकिन रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ अच्छे नहीं है, इसीलिए मैं नाम नहीं कर रहा। बॉलरों में से देखना है, नेथन रिमिंगटन एक बहुत बड़े अलग हट के पिक हो सकते हैं। बहुत लोग इनको टीम में भी पिक नहीं कर रहे हैं, मुझे तो देख के ताजुब हो रहा है क्यों नहीं। लेकिन आप इनको बिल्कुल ले सकते हो अपने टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन, बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हो। मैटी पॉट्स को बहुत सारी जनता ले रही है लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर पिच स्लोअर साइड में जाए तो मैटी पॉट्स खास कुछ कर पाएंगे। अभी क्या है कि पिछले मैच में 1 ओवर में 3 विकेट निकाल लिया और ये सब चीज़ों का प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो मुझे नहीं पता, नहीं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, हो सकता है मैटी पॉट्स आज के मैच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। ठीक है, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा नीचे तक बैटिंग को ले जाइएगा। ठीक है, डरहम बैटिंग अच्छा करती है इस फिक्चर में और उनको इस मैच में जीतने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो बेटर परफॉर्मेंस अब डरहम से उम्मीद रख सकते हैं। बाकी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ नॉटिंघमशायर की टीम में ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो अपर हैंड लेके जाए, नहीं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि डरहम की तरफ से 2 जो बैट्समैन हैं, लीस और क्लार्क, इनको छोड़कर उनके बॉलिंग ऑलराउंडर्स को ज़्यादा लीजिएगा और नॉटिंघमशायर की तरफ से जो बैट्समैन हैं उनको और जो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं या मुलानी, इनको लेकर ही टीम बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, अगर आप चाहो तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। आखिरी मोमेंट पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस वगैरह हो तो उसके बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।